नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल हनुमान, जहां हम आपके लिए धर्म, भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से भरी अनमोल कथाएं लेकर आते हैं। आज हम आरंभ कर रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो आपको ले जाएगी कैलाश पर्वत के शांत, पवित्र और अद्भुत लोक में, जहां से प्रारंभ होती है स्वर्ण लंका की कहानी, विनायक जी की सेवा गाथा और नंदी जी के महिमा मंडित जीवन की कथा। ये कथा न केवल आपको ज्ञान देगी, बल्कि आपके हृदय को भक्तिरस से सराबोर कर देगी। कैलाश का जीवन। प्राचीन काल में भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। उनका जीवन अत्यंत सादगी, वैराग्य और पवित्रता से परिपूर्ण था। भगवान शिव, जो देवाधिदेव हैं, किसी भी राजसी शान शौकत की इच्छा नहीं रखते थे। वे शिवभक्त, योगी और त्यागी थे। उनका अंग विभूति से लिप्त रहता, गले में सर्पों की माला होती और वे शांत भाव से समस्त जगत पर दृष्टि बनाए रखते। माता पार्वती, जो पर्वतराज हिमवान की पुत्री थी, राजमहल में पली बढ़ी होने के बाद भी अपने पति के त्यागमय जीवन को पूर्ण रूप से अपनाए हुए थी। वे भी बर्फीली कैलाश की वादियों में शिव के साथ प्रेम और संतोष के साथ रहती थी। विष्णु लक्ष्मी का आगमन। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कैलाश पर शिव पार्वती से मिलने आए। उस समय कैलाश पर शीत का प्रकोप था। चारों ओर बर्फ की चादर बिछी थी। माता लक्ष्मी, जो वैकुंठ के सुख सौधाओं की अभ्यस्त थी, उन्हें ये ठंड और सादगी कुछ कठिन लगी। ठंड से कांपते हुए उन्होंने हल्का सा मजाक कर दिया। हे पार्वती, तुम तो राजकुमारी हो, फिर भी इस बर्फीले पर्वत पर कैसे रह लेती हो? तुम्हारे पति तो देवाधिदेव है, किंतु श्मशान की भस्म लगाते हैं, गले में सांप रखते हैं और ऐसे ठंडे स्थान में निवास करते हैं। पति का कर्तव्य होता है कि पत्नी को सुख और सुविधाएं प्रदान करे। माता लक्ष्मी के ये शब्द मजाक में थे, लेकिन माता पार्वती के हृदय को तीर की तरह चुभ गए। अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पति के अपमान से वे व्याकुल हो उठीं। पार्वती जी का संकल्प। अंतरात्मा में वे सोचने लगी, क्यों न उनके पास भी एक ऐसा दिव्य महल हो जो वैकुंठ से भी भव्य हो। जब शिवजी से अकेले मिली तो अपनी इच्छा प्रकट की। हे स्वामी, आप देवों के देव होते हुए भी इस ठंड और श्मशान के पास रहते हैं। मैं चाहती हूं कि हमारा एक ऐसा राजमहल हो जो इंद्र के महल से भी अधिक सुंदर हो। भगवान शिव, जो वैराग्य के प्रतीक हैं, ने समझाने की चेष्टा की। प्रिय, सुख भोग विलास में नहीं, बल्कि आत्म शांति और एक दूसरे के साथ में है। ये कैलाश ही हमारा सबसे उपयुक्त निवास है। लेकिन पार्वती जी अपने संकल्प पर अडिग रही। अंततः अपनी अर्धांगिनी की इच्छा पूरी करने के लिए शिवजी ने देवशिल्पी विश्वकर्मा और धन के देवता कुबेर को बुलाया। उन्हें आदेश दिया कि तीनों लोकों से अद्भुत, अनुपम और स्वर्णिम नगरी का निर्माण किया जाए। यहीं से प्रारंभ होता है स्वर्ण लंका का जन्म, जो आगे चलकर इस महान कथा का पहला विशेष अध्याय बनेगा। मित्रों, ये था हमारी कथा का प्रथम भाग। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच एक दिव्य नगरी का निर्माण किया और कैसे एक चतुर ब्रह्मर्षि ने उसे अपने अधिकार में ले लिया, जो आगे चलकर लंका के इतिहास का मूल अध्याय बना। यदि आपको यह कथा रोचक लगी और आप भी महादेव के भक्त हैं, तो टिप्पणी में लिखना न भूलें। हर हर महादेव।